नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मैथ क्लास। मैथ क्लास भी java.lang पैकेज में होती है। बाय डिफॉल्ट ये पैकेज इंक्लूडेड होता है। मैथ क्लास के सारे मेथड स्टैटिक होते हैं। मैथ क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है जिसको अपन कॉल कर सकें, तो मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर आएगा। अब इसके मेथड्स को कॉल कैसे करेंगे? मैथ डॉट रैंडम। रैंडम मेथड क्या करेगा? रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा जो 0.0 से लेके 1.0 के बीच में होगी। मतलब 1.0 से कम होगी, मतलब पॉइंट्स में होगी। तो रैंडम वैल्यूज कहाँ काम में आती हैं अपने मेन ये ग्राफिकल जावा में? मान लो आपको रैंडम एडवर्टिजमेंट जनरेट करना है या रैंडम कलर जनरेट करना है, तो वहां पे रैंडम क्लास, वहां पे एक तो रैंडम क्लास होती है और एक मैथ क्लास का रैंडम मेथड होता है। तो रैंडम क्लास तो अपन आगे करेंगे, अभी अपन ने मैथ क्लास का रैंडम मेथड किया है। रैंडम मेथड 0.0 या उससे ज्यादा लेकिन 1.0 से कम वैल्यू रिटर्न करेगा। 1.0 एक्सक्लूसिव है, मतलब इसको एक्सक्लूड करके। math.sqrt 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5। सील ऑफ 10.01, 10.01 से बड़ा इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 11। तो इसका आंसर आएगा 11.0। तो सील मतलब सीलिंग, मतलब ऊपर वाली वैल्यू। फ्लोर मतलब नीचे वाली वैल्यू। मैथ डॉट फ्लोर ऑफ 10.01, तो 10.01 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? 10। मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू आएगी। मैथ डॉट मैक्स ऑफ 10, 10 और 20 में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आएगा। तो मैक्स मेथड दो वैल्यूज में से मैक्सिमम रिटर्न करता है, मिन दो में से मिनिमम। सील ऑफ -10.01, -10.01 से सील मतलब बड़ा, तो इसका आंसर -10.0 आएगा। नेगेटिव में 10.01 से बड़ा कौन सा होता है? 10। -5 और -6 में से कौन सा बड़ा होता है? -5। -6 तो उससे छोटा हो गया। फ्लोर ऑफ -10.01 मतलब -10.01 से छोटा, मतलब -11। मैथ डॉट राउंड 10.50 को राउंड करेंगे तो क्या आएगा? 11। CBRT ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। एक तो स्क्वायर रूट होता है, एक क्यूब रूट। तो 64 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा? 4 को। 4 इंटू 4 इंटू 4। मैथ डॉट POW A कॉमा B। ए के अंदर है वैल्यू 8, बी के अंदर 3, तो POW मतलब पावर, मतलब 8 की पावर 3, मतलब 512। ABS ऑफ -110, -110 की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब साइन को इग्नोर करके, तो +110 इसका आंसर है। रैपर क्लासेस। अभी तक अपन ने बेसिक डेटा टाइप पढ़े हैं। बेसिक डेटा टाइप मतलब इंट a इक्वल टू 10। इस तरह से अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट a इक्वल टू 10। ये बेसिक टाइप का वेरिएबल है। ये वेरिएबल होगा a, इसके अंदर वैल्यू होगी 10 और इसका कुछ एड्रेस होगा। अब अगर मुझे ऐसा करना हो कि मुझे इंटीजर वैल्यू को ऑब्जेक्ट में स्टोर करना हो, या फ्लोट वैल्यू को ऑब्जेक्ट में स्टोर करना हो, या बूलियन वैल्यू को ऑब्जेक्ट में स्टोर करना हो, तो वहां काम में आती हैं रैपर क्लासेस। जैसे रैपर क्लास इंटीजर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर q इक्वल टू न्यू इंटीजर 25। इससे क्या होगा? ये q नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा इंटीजर टाइप का,
न्यू इंटीजर 25 से ये मेमोरी अलोकेट होगी इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट को, उसमें 25 स्टोर होगा और उसका एड्रेस क्यू में आएगा। तो ऊपर वाला तो बेसिक टाइप है और नीचे वाला ऑब्जेक्ट है। आगे चल के जावा में अपन कुछ ऐसे मेथड्स करेंगे या कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिसके अंदर आप इंट टाइप की वैल्यूज पास नहीं कर सकते। उस केस में आपको इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही पास करना पड़ेगा। तो वहां पे ये काम में आएंगी रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लास का यूज क्या है? बेसिक टाइप की वैल्यू को ऑब्जेक्ट में स्टोर करना। जैसे कि मैंने यहाँ इंटीजर टाइप की वैल्यू को इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है, इसी तरह से मैं यहाँ पे किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कैरेक्टर ए, कैरेक्टर एम इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, और सिंगल कोट्स में मैं कैरेक्टर दे दूं ई। तो हर डेटा टाइप के लिए रैपर क्लास होती है। इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए कैरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो रैपर क्लासेस टोटल 8 रैपर क्लासेस होती हैं। 8 बेसिक डेटा टाइप्स हैं तो 8 रैपर क्लासेस होती हैं। बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। इनमें से जो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल है, इनकी पेरेंट क्लास कौन सी होती है? नंबर। नीचे वाली जो 6 क्लासेस हैं उनकी पेरेंट क्लास कौन सी है? नंबर। और ये सारी की सारी रैपर क्लासेस किसमें होती हैं? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट सारे प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड रहता है। तो सबसे पहले बूलियन रैपर क्लास। बूलियन का बी कैपिटल है, बी इक्वल टू न्यू बूलियन ट्रू। मैंने बूलियन क्लास के ऑब्जेक्ट में ट्रू स्टोर किया। जब अपन वैसे ट्रू फॉल्स लिखते हैं तो लोअर केस में लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी केस में लिख सकते हैं, लोअर केस, अपर केस, मिक्स्ड केस। ये बूलियन क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है बी। इसको मैं सिंपल बूलियन टाइप के वेरिएबल में असाइन कर सकता हूं। तो क्या स्टोर होगा? ट्रू। ट्रू लोअर केस में। बूलियन ऑब्जेक्ट बनाते हुए तो मैं किसी भी केस में दे सकता हूं, लेकिन इंटरनली लोअर केस में ही स्टोर होता है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली एस के अंदर बी को असाइन करता हूं। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं S1 इक्वल टू बी डॉट बूलियन वैल्यू। बूलियन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर वैल्यू को S1 में स्टोर करेगा। जावा के जो पुराने वर्जन्स थे उसमें ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलता था, डायरेक्टली अपन असाइन नहीं कर सकते थे। अपने को उस केस में तो बूलियन वैल्यू मेथड ही यूज करना पड़ता था, बूलियन ऑब्जेक्ट की वैल्यू सिंपल बूलियन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। नए वर्जन में तो ये दोनों चलते हैं, तो दोनों में से आप कुछ भी लिखो वर्क करेगा। फिर मैंने यहाँ बूलियन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर मैंने फॉल्स स्टोर किया है Q1 ऑब्जेक्ट। बी में तो ट्रू है, Q में फॉल्स है, Q1 में ट्रू है। अब एक मेथड होता है प्री डिफाइंड Q डॉट कंपेयर टू Q1। Q में फॉल्स है, Q1 में ट्रू है। तो फॉल्स का मतलब इंटरनली 0 और ट्रू का मतलब 1। तो 0 माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा? -1। और अगर मैं ऐसे लिख दूं Q1 डॉट कंपेयर टू Q, तो Q1 ने कॉल किया, Q1 में ट्रू, ट्रू मतलब 1, 1 माइनस 0, आंसर क्या आएगा? 1। और अगर मैं लिखूं B डॉट कंपेयर टू Q1, तो B में तो ट्रू है, Q1 में भी ट्रू है, 1 माइनस 1, आंसर क्या आएगा? 0। तो ये जिसने कॉल किया है और जो पास किया गया है उनको कंपेयर करेगा। ट्रू को ये 1 लेके चलेगा, फॉल्स को 0 लेके चलेगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले होगा। तो कंपेयर टू दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करेगा और ये 0, 1
या -1 रिटर्न करेगा। अब बुलियन टाइप की वैल्यू का अपन यूजर से इनपुट लेते हैं बुलियन डॉट पार्स बुलियन से। बुलियन डॉट पार्स बुलियन अंदर जे ऑप्शन पेन दिया। तो अब इस केस में क्या होगा ये देखें, अगर यूजर ने इनपुट में ट्रू दिया तो आउटपुट भी ट्रू ही आएगा, एच में ट्रू स्टोर होगा। अगर यूजर इनपुट में फॉल्स देगा तो आउटपुट में भी फॉल्स आएगा। अगर यूजर ने अपर केस में इनपुट में ट्रू दिया तो आउटपुट में तो इंटरनली लोअर केस में स्टोर होगा। और अगर यूजर ने इनपुट में एक्स वाई जेड दे दिया तो भी आउटपुट में फॉल्स आएगा। इसका मतलब जब अपन बूलियन डॉट पार्स बूलियन यूज करते हैं तो अगर यूजर ने ट्रू दिया है तब तो एच में ट्रू स्टोर होगा, ट्रू के अलावा कुछ भी दिया है तो फॉल्स स्टोर होगा। नेक्स्ट रैपर क्लास है कैरेक्टर। मैंने कैरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कैरेक्टर q इक्वल टू न्यू कैरेक्टर j। फिर मैंने इसको कैर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर दिया। डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हैं और q डॉट कैर वैल्यू भी लिख सकते हैं अपन। तो पुराने वर्जन में तो आपको जावा के पुराने वर्जन में तो कैर वैल्यू से ही असाइन कर सकते थे, लेकिन नए वर्जन में अपन डायरेक्टली कैरेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट को कैर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्यू में है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब जे। फिर मैंने कैरेक्टर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया Q1, उसमें जी स्टोर किया। उसमें क्या स्टोर किया मैंने, जी। अब मैं इनको कंपेयर करूंगा Q1 डॉट कंपेयर टू Q। Q1 में तो क्या है जी और Q में क्या है J। तो ये इनकी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करेगा, G माइनस J मतलब -3। और अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं Q डॉट कंपेयर टू Q1 तो J माइनस G मतलब 3। तो दो कैरेक्टर ऑब्जेक्ट को जब कंपेयर करते हैं तो उस केस में ये उनकी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करता है। अगर कॉल करने वाला बड़ा है तो पॉजिटिव आंसर आता है, कॉल करने वाला छोटा है तो नेगेटिव, और दोनों बराबर हैं तो 0। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, जो अपन ने आर्ग्यूमेंट में पास किया है वो अपर केस में है क्या, W तो लोअर केस में है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। इज अपर केस ऑफ कैपिटल ए, ये तो अपर केस है तो ट्रू। इज लोअर केस कैपिटल बी, कैपिटल बी दिया तो लोअर केस तो है नहीं तो फॉल्स। इज लोअर केस स्मॉल बी, ट्रू। जो अपन ने आर्ग्यूमेंट में पास किया है इज डिजिट बी, तो बी डिजिट है क्या, बी तो डिजिट नहीं है तो फॉल्स आएगा। इज डिजिट ऑफ 9, 9 एक डिजिट है तो ट्रू आएगा। इज लेटर बी, बी लेटर है क्या, बी लेटर है, ट्रू। इज लेटर ऑफ 9, 9 लेटर है, 9 तो लेटर नहीं है डिजिट है तो फॉल्स। इज लेटर ऑफ प्लस, ये भी फॉल्स आएगा। इज लेटर कैपिटल बी, ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट, अभी तक अपन ने इनको कैरेक्टर डॉट सारे मेथड्स को कैरेक्टर पास किए, अपन चाहें तो एस्काई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। कैरेक्टर डॉट इज लेटर ऑफ 98, 98 से लेटर बनेगा क्या, तो 98 से तो कैपिटल बी बनेगा तो इसका आंसर ट्रू। इज लेटर ऑफ 49, 49 से तो डिजिट बनेगी तो इसका आंसर फॉल्स। इज डिजिट ऑफ 49, 49 से क्या बनेगा, डिजिट बनेगी तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो ये जो मेथड्स हैं इनको अपन सिंगल कोट्स में कैरेक्टर पास कर सकते हैं या उनकी एस्काई वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 65 तो 65 से बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल ए एक लेटर है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। इज लेटर ऑफ स्पेस, स्पेस तो लेटर नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। इज लेटर एट द रेट भी लेटर नहीं है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। इज स्पेस कैर ऑफ, मैंने अब स्पेस दे दी तो इज स्पेस कैर के बाद जो अपन पास करते हैं अगर वो स्पेस है तो आंसर ट्रू,
अदरवाइज फॉल्स। तो इज स्पेस स्क्वायर ऑफ m क्या आएगा? फॉल्स। m तो स्पेस नहीं है, जबकि ऊपर मैंने स्पेस दी है, तो इसका आंसर ट्रू। इज लेटर ऑफ जीरो? फॉल्स। जीरो लेटर नहीं है, जीरो तो डिजिट है। अब आ जाएं, इज लेटर और डिजिट ऑफ वन? वन लेटर या डिजिट में से कुछ है, तो ट्रू। इज लेटर और डिजिट ऑफ ए लेटर या डिजिट में से कुछ है, वापस आंसर ट्रू। इज लेटर और डिजिट प्लस? तो प्लस तो लेटर या डिजिट में से कुछ नहीं है, तो फॉल्स आएगा। तो इज लेटर और डिजिट ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब लेटर या डिजिट में से कुछ है, और अदरवाइज वो कोई दूसरा सिंबल है। कैरेक्टर डॉट टू अपर केस ऑफ ए, स्मॉल ए को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस ऑफ डी, ये उसका लोअर केस वर्जन रिटर्न करेगा। तो ये दोनों मेथड्स तो आपको क्या रिटर्न करेंगे? इस केस में अपर केस ए और इस केस में लोअर केस डी। ये सारे के सारे मेथड्स स्टैटिक मेथड्स हैं। नीचे वाले दो मेथड्स छोड़ दें तो बाकी सब बूलियन रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट है नंबर से रिलेटेड रैपर क्लासेस, जैसे डबल y इक्वल टू न्यू डबल 120.93। डबल क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने 120.93 स्टोर कर दिया। अब मैंने लिखा y डॉट बाइट वैल्यू। y ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको रिटर्न करेगा ये, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा? बाइट। तो बाइट वैल्यू मेथड क्या करता है? जो भी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर है उसको एज बाइट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे तो 120.93 स्टोर है, लेकिन बाइट में तो 120.93 हो नहीं सकता क्योंकि उसमें डेसिमल पार्ट होता नहीं है, तो ये 120 रिटर्न करेगा। तो डबल क्लास का ऑब्जेक्ट है y। अगर मैं इंट वैल्यू मेथड यूज करूंगा, इंट वैल्यू मेथड भी होता है, तो ये भी 120 रिटर्न करेगा। बाइट वैल्यू मेथड भी 120 रिटर्न करेगा। शॉर्ट वैल्यू मेथड भी 120 रिटर्न करेगा। लॉन्ग वैल्यू मेथड भी 120 रिटर्न करेगा। डबल वैल्यू मेथड यूज करूंगा तो आंसर आएगा 120.93। फ्लोट वैल्यू मेथड यूज करूंगा तो भी 120.93 आएगा। ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर वैल्यू को रिटर्न करते हैं। इन सब मेथड का काम है वैल्यू रिटर्न करना, बस इन सब के रिटर्न डेटा टाइप अलग अलग हैं। अगर मुझे वैल्यू को इंट में स्टोर करना है तो मैं इंट वैल्यू मेथड यूज करूंगा। शॉर्ट में स्टोर करना है तो शॉर्ट वैल्यू मेथड यूज करूंगा। अभी मुझे बाइट में स्टोर करना था तो मैंने बाइट वैल्यू मेथड यूज किया। नेक्स्ट आ जाए, अब मैंने यहाँ इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए। w इक्वल टू न्यू इंटीजर 100। w1 में 107 स्टोर किया, w2 में भी 107। अब मैं लिखता हूँ w2 डॉट कंपेयर टू w1, तो मतलब ये 107 और 107 को कंपेयर करेगा, दोनों सेम है तो आंसर 0 है। w डॉट कंपेयर टू w1, w में 100 है, w1 में 107 है, तो कॉल करने वाला छोटा है। यहाँ पे w कॉल करने वाला छोटा है मतलब 100, आर्ग्यूमेंट वाला बड़ा है मतलब 107, तो आंसर -1 आएगा। अगर मैं लिखूं w1 डॉट कंपेयर टू w, तो w1 में 107 है, w में 100 है, कॉल करने वाला बड़ा है, तो आंसर +1 आएगा। तो ये दो इंटीजर ऑब्जेक्ट्स में स्टोर वैल्यू को कंपेयर करेगा, सेम है तो आंसर 0, कॉल करने वाला बड़ा है तो आंसर +1, कॉल करने वाला छोटा है तो -1। नेक्स्ट, अगर मुझे इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग 255, ये अपने आप 255 का हेक्साडेसिमल वर्जन रिटर्न करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग 100 का हेक्साडेसिमल
मतलब 64। 2 ऑक्टल स्ट्रिंग 100, 100 का ऑक्टल, 100 का बाइनरी। तो जो भी अपन नंबर पास करेंगे उनके बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल रिटर्न करेगा। ये सारे मेथड्स का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। नाम से समझ में आ रहा है, 2 हेक्स स्ट्रिंग, 2 ऑक्टल स्ट्रिंग, 2 बाइनरी स्ट्रिंग। अब ऐसे ही मैं डबल क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। डबल D1 इक्वल टू न्यू डबल 10.3, 7.3। फिर इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ मैं। इनको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, D1 अपॉन D2। D1 में जो वैल्यू है 10.3 डिवाइड बाय 7.3 का रिजल्ट आ जाएगा। इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ 100, 100 का बाइनरी रिटर्न करेगा। उसको मैंने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये जो भी मेथड्स हैं, ये ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी रिटर्न करते हैं, इनका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है।